अस्सलाम वालेकुम। लाहौर R7 में मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, लाहौर में एक वाक़या पेश आता है और एक मामला जो बहुत सरगर्म हो चुका है। सोशल मीडिया पे एक बंदे की दोस्ती होती है किसी ट्रांसजेंडर से, उसको नहीं पता होता कि वो ट्रांसजेंडर है। वो एक लड़की समझ के दोस्ती करता है, बातचीत बढ़ती है और वो फिर इसको इनवाइट करती है। इनवाइट करने के बाद इन शॉर्ट बताऊंगी कि फिर उसको बुलाया जाता है और वो जब जाता है तो उसको बरहना किया जाता है, उसकी वीडियोस बनाई जाती है और उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि अपने तमाम अहले जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे आप पैसे मंगवाएं और फिर ताकि हम आपकी ये वीडियो ना फेंकें। ब्लैकमेलिंग के बेस पर ये वीडियो बनाई जाती है। मज़ीद क्या मामलात हैं उनसे पूछते हैं। हमारे साथ बैठे हुए मोहतरम, इनसे पूछते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शामिर। शामिर, क्या करते हैं आप? मैं मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, यहाँ एक निजी यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि कोई जॉब या कोई आप इस तरह का बिजनेस करते हो, उनके साथ कैसे आपकी इंटरेक्शन हुई? सच मैं यूट्यूबर हूँ एक। अच्छा। अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ और साथ साथ यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही है, अपनी स्टडीज़ चल रही हैं, उसके अलावा कोई बिज़नेस ऐसी कोई चीज़ नहीं कर। ठीक है, आपकी उनके साथ कैसे दोस्ती हुई? सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी उनके साथ दोस्ती होती है, सलाम दुआ आती है। पहले वो प्रिटेंड करती हैं वो एक लड़की हैं, लेकिन उसके बाद आई केम टू नो कि वो एक लड़की नहीं है। कभी कोई आपसे किसी किस्म की आपसे कोई अप्रोच, कोई डिमांड के बैलेंस भेज दो, पैसे भेज दो, किसी किस्म की हमदर्दी, इस तरह की कोई डिमांड नहीं कि पैसे भेज दो? बात होती थी तो क्या बात होती थी? बात नॉर्मली कैजुअली जैसे दोस्तों से होती है। जब मुझे पता चला कि वो ट्रांसजेंडर है तो खुद बताया उन्होंने कि ट्रांसजेंडर है? नहीं, मैंने जब उनके पहले तो वॉइस पे बात हुई, जब उनकी बाद में पिक्चर्स उन्होंने मुझे भेजी तो आई केम टू नो कि ये लड़की नहीं है, ये तो ट्रांसजेंडर है। फिर मैंने इंसिस्ट किया तो मुझे पता चल गया कि वो एक ट्रांसजेंडर है। तो फिर उनकी ही लाइफ पे मेरी बात होना शुरू होगी उनके साथ। चूँकि मैं बारहा बता चुका, मैं खुद एक मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जहन में एक चीज़ क्लिक की जो कि मैं अपने दोस्त के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इनकी लाइफ के ऊपर। तो मेरे जहन में आई, मैंने कहा चलो इनके साथ ज़रा सलाम दुआ करके इनकी लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अपनी ज़िंदगी। आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि चले जी लड़कियों के साथ दोस्ती है तो ट्रांसजेंडर के साथ दोस्ती का भी मज़ा चख लें? मेरी बात ज़रूर तल्ख होगी लेकिन सच्चाई तक पहुंचना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आप जिस लिहाज से बात कर रही हैं ऐसी कोई भी इंटेंशन मेरी नहीं थी। मेरी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये अपनी लाइफ गुजारते किस तरह हैं, इनकी लाइफ, क्योंकि बहुत सारी हम देखते हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। खूबसूरत ट्रांसजेंडर थी? एवरेज थी। क्योंकि आजकल ट्रांसजेंडर का भी दौर है, लड़के ज़्यादातर फोकस ट्रांसजेंडर को भी करते हैं। आप देखें ज़्यादातर अब नहर के किनारे भी ठहरी हुई होती हैं और गलत काम में भी जो है ये इन्वॉल्व हैं। इन्होंने धंधे भी स्टार्ट किए हुए हैं ट्रांसजेंडर ने। तो मैं ये समझती हूँ शायद आपने ये एक्सपीरियंस के लिए तो नहीं इनसे अगर ऐसे सेक्सुअल इंटीमेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ होती तो मैं फिर यहाँ पे बैठ के करने की बजाय, मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढने की बजाय या इस तरह करने की बजाय मैं यहाँ लाहौर पे ठोकर पे चला जाऊँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लाहौर की बारहा बहुत सारी सड़कें हैं, वहाँ पर आप चले जाओ तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे। अगर आपने अपनी जो है फ़िज़िकल तस्कीन के लिए अगर आपने कुछ करना हो तो आपको फिर सोशल मीडिया या इधर उधर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही वो बाहर मिल जाएंगे। तो जिस दिन आपके साथ ये आपकी वीडियोस बनाई गई, आपको बुलाया गया, इनवाइट किया गया, तो किस मकसद के लिए बनाया? एक डेट के लिए या मीटिंग या जस्ट सिर्फ और सिर्फ कप ऑफ टी? सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए। नथिंग वाज लाइक कि हमें खाना खाना है, हमने चाय पीनी है, जस्ट अ रैंडम कैजुअल मीटअप। सलाम दुआ नहीं होती, एक दोस्त कुछ काम मिले तो चलो मिलते हैं। देते जूस कॉर्नर्स पे चले जाएं, आओ खाना खाने चले जाएं। जी। तो आपको फिर उन्होंने फ्लैट पे ही बुला ली? जी। तो मैंने बेसिकली उन्हें जो है पब्लिक प्लेस पे ही अल्लाह गोल चक्कर के पास बुलाया था। एक इंसान की सिक्स सेंस होती है ना कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो सकता है। कुछ ऐसा आपके माइंड में हुआ? वो कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो उस टाइम पे शायद ज़हन में सिक्स सेंस नहीं काम की। उस वक्त शौक होगा कि मुलाकात, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है। नहीं, एक मुलाकात नहीं, सिर्फ एक कैजुअल वो मीटअप था। अल्लाह गोल चक्कर, मैंने उनसे मिलना था और वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर भी हैं, वहाँ पे जूस कॉर्नर भी है, वहाँ पे सारा कुछ है। जैसे कि आपने कहा कि कोई जूस कॉर्नर पे बंदा मिल लेता है, सब कुछ था वहाँ पे। और मैंने भी उन्हें यही बोला था कि हम लोग यहाँ मिलते हैं, लेकिन देन जे सेड कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मेरा मुलाजिम आ रहा है, उनके साथ फ्लैट पे आ जाए। वो मुलाजिम आया तो मैंने उसे बोला कि यार यहीं मिल लेते हैं, फ्लैट पे नहीं जाना। मैंने उसने कहा नहीं, वो सामने फ्लैट है और फ्लैट बिल्कुल चौक में था। अच्छा। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप
जोहर टाउन में एक चौक में एक ऐसा फ्लैट है जहाँ पे इस तरह के लोग, जराइम पेशा लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। वो फ्लैट छोड़ चुके हैं वो लोग? अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मालिक मकान जो थे वो आए थे और वो कह रहे थे कि हम खाली फ्लैट करवाएंगे, क्योंकि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया वहाँ पे 9mm पिस्टल के मैगज़ीन, वहाँ पे यूज्ड पिस्टल के जो बुलेट्स हैं और अनयूज्ड बुलेट्स वो, और सेक्सुअल वर्किंग के लिए वहाँ पे जो है कॉन्डम्स, और वहाँ पे मतलब हर वो एक चीज़ मिली है जो कि यानी कि वो एक मशकूक करती है उन्हें। बेसिकली फहाशी का अड्डा था। जी बिल्कुल ऐसे था। वहाँ पर आपके अलावा वो ख़वातीन के साथ भी हो सकता है कि कुछ गलत हरकत या बदफेली या ज़्यादतियाँ करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे हो सकता है नाज़रीन, हो सकता है जैसे कि मेल को उन्होंने हरासमेंट की, इनके साथ बनाना, इनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हम वायरल करेंगे, आप पैसे ला दो। ये तो एक मेल था, इसने अपने लिए आवाज़ बुलंद की। हो सकता है कई लड़कियों की ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद की हो, कई लड़कियों के साथ उन्होंने बदफेली की हो। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के एज ए स्टूडेंट, एज ए अवेयर पर्सन, आप क्या समझते हैं इस तरह के मामलात हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में, ज़्यादातर पंजाब में क्यों रूनुमा हो रहे हैं? आए दिन कभी किसी लड़की के साथ हो रही है, कभी किसी बच्ची के साथ हो रही है, कभी किसी बच्चे के साथ हो रही है, अब आपको भी इन्होंने हरासमेंट किया। तो क्यों होते हैं इस तरह के मामलात? ऐसे जो मामलात हमारे माशरे में आजकल हो रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ लाकानूनियत की वजह से हो रहे हैं। लाकानूनियत क्या है? उस्मान मिर्ज़ा नामी एक शख्स जिसने इस्लामाबाद में एक जोड़े के साथ हरासा किया था, उनकी वीडियोस बनाई थी। आज अगर उस शख्स को उसकी सज़ा, इबरतनाक उसे सज़ा दी जाती तो शायद आज वो चीज़ मेरे साथ ना होती। तो सबसे बड़ा इसमें जो हाथ है वो लाकानूनियत का है कि गली मोहल्ले, आप कसूर के किसी कस्बे को छोड़े, आप लाहौर का एक गढ़ जोहर टाउन और जोहर टाउन का एक मेन चौक अल्लाहू गोल चक्कर, वहाँ पे ये चीज़ अगर हो रही है तो इसमें कोई बईद नहीं है कि कसूर के किसी कस्बे में ये चीज़ हो। अगर कराची जैसे बड़े शहर में ये चीज़ हो रही है तो इसमें कोई बईद नहीं है कि यहाँ पे हवेली लखा में ये चीज़ ना हो रही हो। तो इसी तरह अगर किसी बड़ी जगह पे हो सकती है तो छोटी छोटी गली मोहल्ले कूचों में भी ये लोग चीज़ें हो सकती है। और इस तरह के कई दरिंदे बैठे होंगे जो लोगों के साथ करते होंगे, और बहुत से लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी आवाज़ को दबा देते हैं और ब्लैकमेल होते रहते हैं। आपके साथ जब वो आपको लेके गए हैं, कितने लोग थे उस वक्त मौजूद? वो जब मुझे लेके गए वो एक बंदा था वहाँ पे, जब मैं गया हूँ मौजूद जो था वो एक ट्रांसजेंडर था, और उसके बाद 2 बंदे मुसल्ला बंदे एंटर होते हैं। टोटल 4 लोग। उसके बाद जब आपको लेके गए, फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट उनका क्या लाहे अमल था? उन्होंने क्या आपके साथ किया? मोरे उन्होंने मारने के बाद उन्होंने मुझे एक असले के ज़ोर पे बराना करके मेरी वीडियोस बनाई, जिस तरह उन्होंने कहा हम बोलते हैं वैसे वैसे बोल, और वीडियोस बनाओ। क्या कहा? क्या बोला? उन्होंने मुझे कहा कि ये जो लड़का है ना, वो जो प्री प्लान लड़का जिसकी मेरे साथ वीडियो है, उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है ना, बोल के तू इस लड़के के साथ मिलने आया था, इस लड़के के साथ तू जो है नाजेबा हरकत करने आया था, और तू करने आया था और खुद पकड़ा गया, अब तेरी हो रही है, ठीक है, अब तो ये सारी हरकत हमारे साथ कर, उसकी वीडियोज़ बनाएंगे और उसके बाद तू पैसे मंगवाएगा और जाएंगे। उन्होंने एज इट इज़ वही किया, मेरी वीडियोज़ बनाई और फिर मुझे ब्लैकमेल किया कि अब पैसे मंगवा और हमें पैसे दे। अच्छा, तो जब आपकी वो वीडियो बना रहे थे तो आप उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे या वो आपके साथ कर रहे थे? जब मेरी वीडियो बन रही थी ऑब्वियसली वो मेरे साथ असले के ज़ोर पे सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे, और ये वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को, हमारे देखने वालों को? मैं अपनी आवाम को, अपने देखने वालों को, अपने अदारों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक हम लोग खुद अपनी आवाज़ नहीं बनेंगे तब तक कोई दूसरा तीसरा बंदा मेरी आवाज़ नहीं बन सकता। तो हमें हर इंडिविजुअल को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहकर अपने लिए अगर नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और फिर अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत सकत दे तो आप किसी और के लिए भी आवाज़ उठाएँ। और इसी तरह ही माशरे इंडिविजुअलिटी से ही बदलते हैं, कोई भी कम्युनिटी इकट्ठा होकर नहीं बदलती, एक एक करके पहले एक इंसान बदलता है, दूसरा बदलता है, तीसरा बदलता है और माशरा बदलता है फिर। और नाज़रीन, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इतने आप लोग अपने आप को वो लकीर के फ़कीर ना बनाएं, अपने आप को प्लीज़ चेंज करें, अपने दिमाग को खोलें, ब्रॉड माइंडेड हों कि ये नहीं कि उसके साथ साथ लड़कियों की सेटिंग है, अननोन नंबर है, हो सकता है किसी लड़की की कॉल हो, अननोन नंबर है या कोई भी आईडी है, मुझे कॉल करी है, मुझे मैसेज करी, हो सकता है मेरी सेटिंग हो जाए। यार मैं अपने उस दोस्त को बताऊँगा तुमने 36 फंसाई है, मैंने 70 फंसाई है। प्लीज़ इस चीज़ से आप निकलें, अपने आप को बचाएँ, क्योंकि हम लोग अननोन नंबर्स के चक्कर में
सेटिंग के चक्कर में अपने आप को कहाँ फंसा देते हैं कहीं नहीं पता। वो कहते हैं ना मुन्ना भाई कहते हैं कि फिरकी है भाई, सारी फिरकी है, घूम फिर के वो आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है। तो अपने आप को ज़रूर बचाएं, अवेयरनेस रखें लोगों में भी। और कहीं आप देखते हैं समझते हैं कहीं जुर्म हो रहा है या कहीं किसी के साथ ज़्यादती हो रही है या कहीं किसी के साथ ऐसा मामला पेश आ रहा है जो उसके लिए इन फ्यूचर उसके लिए मसाइल क्रिएट करता है, तो उनकी आवाज़ बने, उनका साथ दें, आसानियाँ बरतें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाहौर R7 में राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।